वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है, डिफ्यूजन कैसे होता है एंड ड्रिफ्ट कैसे होता है, पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती कैसे, क्या बेनिफिट है, सब कुछ अपने कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो पहले देख ली। आज का जो वीडियो है उसमें अपने कई टॉपिक कवर करने वाले बेटा इस चैप्टर से पीएन जंक्शन डायोड कवर करेंगे, बायसिंग कवर करेंगे, बायसिंग में भी फॉरवर्ड बायस कवर करेंगे, रिवर्स बायस कवर करेंगे, प्लस में अपने आईवी ग्राफ या वीआई ग्राफ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स उसको भी कवर करेंगे, जो प्रैक्टिकल के अंदर आपके एक मेजर प्रैक्टिकल है उसको भी अपने कवर करने वाले। तो बिना किसी टाइम के सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। सेमीकंडक्टर मतलब पी या एन, पीएन। अ सेमीकंडक्टर डायोड इज पीएन जंक्शन डायोड विद मेटलिक कॉन्टैक्ट एट बोथ एंड्स। अगर बोथ एंड यानी पी और एन को कॉन्टैक्ट करके एंड के साथ मेटलिक एंड्स बना दे उसको अपने बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। इट अलाउ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। फायदा क्या होगा कि अगर मैंने क्या किया बेटा, मैंने अगर पी एन जंक्शन के साथ क्या किया बेटा, मैंने पी एन जंक्शन के, ये लो, ये हमारे पास पी एन जंक्शन है, पी एंड एन, यहाँ पर एक मेटलिक प्लेट लगा दी, इसके साथ इस साइड में भी एक मेटल लगा दिया, तो क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि सर इस मेटल के साथ हम कांटेक्ट करके इसके साथ वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ। डन, कहां गया, एक तो ये लो, डन बेटा। इट अलाउ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। इट हैज टू टर्मिनल हो जाएंगे, एक पी साइड वाला जिसको एनोड बोलते हैं, एक एन साइड का जो टर्मिनल बन जाएगा उसको कैथोड बोलते हैं। सिंबल जो होता है पीएन जंक्शन डायोड का वो कुछ ऐसा होता है, ये भी नोट करने वाली बात है। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बेटा ये वाला सिंबल होता है, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसी लाइन, ये वाला जो ये वाली साइड होती है वो पी साइड होती है, जिस साइड में ये लाइन होती है वो एन साइड होती है। देन दिस इज द सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। डन, इस साइड में पी होता है उस साइड में एन होता है। देन ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में शायद उसके बाद में बेटा इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, यानी पीएन जंक्शन डायोड पर अगर अपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज मॉडिफाई द बैरियर पोटेंशियल। वो क्या करता है, बैरियर पोटेंशियल को, बैरियर पोटेंशियल प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ा है, उसको कम या ज्यादा करता है। एक्सटर्नल वाइस जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, यानी पोटेंशियल आप दो तरीके से लगा सकते हो। कितने तरीके से लगा सकते हो बेटा, दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो इस साइड में अगर मैं पॉजिटिव लगा देता हूं और इस साइड में नेगेटिव लगा देता हूं, इस साइड में पॉजिटिव इस साइड में नेगेटिव, यानी पी साइड में अगर मैं पॉजिटिव अप्लाई कर देता हूं, एन साइड में नेगेटिव अप्लाई कर देता हूं, तो इसको बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, बायस। डन। और इसका ऑपोजिट अगर जस्ट ऑपोजिट कर दूं, यानी एन को नेगेटिव के साथ, सॉरी उल्टा कर दिया, एन को पॉजिटिव के साथ और पी को नेगेटिव के साथ ऐड कर दूं, देन इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। यानी किसी पीएन जंक्शन डायोड के साथ वोल्टेज अप्लाई करना ही बायसिंग कहलाता है। और बायसिंग दो टाइप की होगी अपने पास, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। डन 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 डन। इसके बाद में चलते बेटा, सबसे पहले आता है डायोड एट इक्विलिब्रियम, नो बायस। अगर अपने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई, उस कंडीशन में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होता है, तो नेट करंट जो है जीरो हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन रिमेन इंटैक्ट। मतलब पीएन जंक्शन, पूरा पीएन जंक्शन ही है वो वर्क करेगा एज अ डिप्लेशन लेयर, जो करंट को अप्लाई नहीं होने का। प्रीवियस वीडियो में अपने सब कुछ कर चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन मैंने बताया था डायोड फॉरवर्ड बायस में कब होता है, जब पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, अपोज द बिल्ड इन बैरियर पोटेंशियल। अब जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है वो अपोज करता है किसका, जो बिल्ड इन पोटेंशियल बैरियर है उसका। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए क्योंकि बच्चे यहां पर जाके उलझ जाते हैं। सर हमने देखा था कि इसके अंदर जो ये हमने पास क्या थे बेटा, होल्स थे, क्या थे, होल्स थे, क्या थे, होल्स थे। डन। और इस साइड में अगर मैं इसको इसको पी साइड लिख रहा हूं तो इसको एन साइड में, तो इधर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये क्या करता है, मैंने बोला था कि यहां पर अगर कुछ होल इधर जाएंगे
होल इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आ जाएंगे अलग कलर से। तो ये मेरे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये वाला जो मेरे पास रीजन है वो अपने पास बन गया था पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर, और ये पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जब अपने फॉरवर्ड वाइज की बात करते हैं बेटा, फॉरवर्ड वाइज में इस साइड में पॉजिटिव लगाते हैं, इस साइड में क्या लगाते हैं पॉजिटिव, इस साइड में क्या लगाते हैं नेगेटिव। तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर के ऑपोजिट काम करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो तो हायर टू लो, क्योंकि इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, और जबकि जो पोटेंशियल बैरियर उसमें क्या होगा बेटा, इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है। देन जो अगर इसमें पूछा जाए इफेक्टिव पोटेंशियल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, इफेक्टिव पोटेंशियल कितना होता है किसके अंदर, फॉरवर्ड वाइज के अंदर, एफ बी लिख देता हूं। और दूसरा अपने अगर रिवर्स बायस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, रिवर्स बायस की बात करें, देन पहले तो इसकी इफेक्टिव पोटेंशियल की बात करें, तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वी एक्सटर्नल, यहां पे लिख देता हूं मैं बेटा इफेक्टिव पोटेंशियल, वी इफेक्टिव जो आएगा वो आ जाएगा वी एक्सटर्नल माइनस वी नोट बोलता हूं। और वी नोट क्या है बेटा, पोटेंशियल बैरियर का डिफरेंस। इसका मतलब बाहर से अप्लाई कर रहा हूं मैं, मान लेते 50 वोल्ट, और ये बैरियर माइनस मतलब प्लस का 2 वोल्ट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, देन ये कुल मिला के बन जाएगा प्लस का 50 माइनस का 2, कुल मिला के 48 वोल्ट, ये इफेक्टिव आएगा। वी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, वी एक्सटर्नल माइनस वी नॉट। वी नॉट क्या है, पोटेंशियल बैरियर। डन। अब अगर बात करते हैं रिवर्स की, रिवर्स के अंदर क्या होगा, रिवर्स के अंदर ये एन हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल होगा, इसका मतलब यहीं पे करवा देते हैं, ये लो रिवर्स के अंदर ये नेगेटिव हो गया, ये भगवान कहां कर दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इस कंडीशन में देखो बेटा, पोटेंशियल इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव है, तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो उसी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या है, ये वाली पॉजिटिव टू नेगेटिव, और बैरियर की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। देन इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर होगा। इस कंडीशन में अगर वी इफेक्टिव की बात करें, वी इफेक्टिव आ जाएगा बेटा वी एक्सटर्नल प्लस में वी नोट। वी नोट क्या है, पोटेंशियल बैरियर। डन 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 डन, क्लियर। अब इसके बाद में चलते बेटा इफेक्ट ऑन डिप्लेशन रीजन। जब भी आप फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, फॉरवर्ड बायस के अंदर आप अगर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, उस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, बैरियर हाइट रिड्यूस हो जाएगी, इफेक्टिव बैरियर हाइट जो है वो अपने पास ही आएगी, मैंने बता दिया। अब इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं फॉरवर्ड की, पहले इसको फॉरवर्ड वाइज की बात करते हैं। अगर अपने फॉरवर्ड की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ये मैंने बोला ये 50 वोल्टेज है ये, तो अब ये क्या करेगा, अगर ये इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल वो है उन होल्स को ऐसे क्या करेगा, पुश करेगा। इधर से नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। जब ये पुश होंगे तो ये जो अगर डिप्लेशन लेयर इतनी है बेटा, तो ये दोनों साइड से इसको क्या मिलेगा, पुश मिलेगा, तो डिप्लेशन लेयर क्या होती जाएगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर डिप्लेशन लेयर की विड्थ की डिक्रीज होती जाएगी, तो यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर बन रहा है वो भी कम होता जाएगा। अगर इतने मान लो इतनी विड्थ है, उसके लिए पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट है, तो डिक्रीज हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें तो फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होगा बेटा, डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज होती है ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल, और उसकी वजह से बैरियर हाइट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और बैरियर हाइट जो रिड्यूस होती है वो अपने पास वी इफेक्टिव जो मैंने बताई थी, एक्सटर्नल माइनस पोटेंशियल बैरियर की जो, डन, ये अपने पास आ गया। उसके बाद में चलते बेटा करंट एट लो एंड हाई वोल्टेज। अब जब अपने स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसके केस के अंदर, फॉरवर्ड बायस के केस के अंदर, तो बैरियर स्लाइटली रिड्यूस, बैरियर कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्यू कैरीज क्रॉस जंक्शन,
स्मॉल करंट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अक्रॉस लो वोल्टेज अप्लाई कर दूं, बेटा क्या अप्लाई कर दूं, लो वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा तो पोटेंशियल बैरियर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लो पोटेंशियल बैरियर से कुछ जो होल्स है, सम होल्स या इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे वो ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ ही, अगर कुछ होल ट्रांसफर हो पाएंगे देन करंट जो होगा वो कम होगा, स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होगा बेटा, स्मॉल अमाउंट के अंदर हो जाए। इट मींस स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज होगी तो बैरियर स्लाइटली रिड्यूस, थोड़ा सा छोटा होगा, फ्यू कैरियर क्रॉस जंक्शन करेंगे, स्मॉल करंट आएगा। लेकिन अगर मैं हाई पोटेंशियल को अप्लाई कर दूं, हाई अप्लाइड वोल्टेज, बैरियर ग्रेटली रिड्यूस, तो बैरियर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, अगर हाई पोटेंशियल तो इसको पुश करते करते बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, होल्स और जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर कैरियर क्रॉस जंक्शन, ज्यादा जो चार्ज कैरियर है यानी नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज होगा रैपिडली, क्या होगा, रैपिडली। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कैसे होगा, शुरुआत के अंदर क्या होगा बेटा, शुरुआत के अंदर अगर मैं ये V और ये I बना लेते हैं, ये हमारे पास I है सर, ये मेरे पास V है, एक मिनट, ठीक है, ये मेरे पास V है क्योंकि कई बार कैमरा बंद हो जाता है। देन शुरुआत के अंदर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता जाएगा, स्मॉल वोल्टेज के लिए पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता जाएगा तो थोड़ा हल्का हल्का करंट इंक्रीज होगा, फिर एक स्पेसिफिक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एकदम से रैपिडली करंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी इस केस के अंदर ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं इसको अलग कलर से डिनोट, धीरे धीरे करके इंक्रीज होते 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 एक स्पेसिफिक टाइम आएगा जहां पे ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, जिस वोल्टेज पर वो होता है, जिस वोल्टेज पर ये रैपिडली इंक्रीज होता है इसको बोलते हैं बेटा नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। डन, ये अपने पास फॉरवर्ड वाइज का ग्राफ हो गया, इसी ग्राफ को बोलते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आई बी ग्राफ मान लो या वी आई मान लो, वी आई वी का मतलब क्या हो गया, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, वी एंड आई। अब इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा, माइनॉरिटी। अब अगर इसके बाद में आपको आईवी ग्राफ का पता लग गया, अब इस फॉरवर्ड वाइज का की पॉइंट्स देखें तो अपने को पता लगता है कि फॉरवर्ड वाइज के अंदर लो रेजिस्टेंस होता है, छोटा सा पोटेंशियल बैरियर होता है, इसको एक लो रेजिस्टेंस की वजह से अब वो थोड़ा सा जैसे ही पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज कर दोगे तो वो बैरियर खत्म हो जाएगा, वो बैरियर ही एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, डिप्लेशन लेयर श्रिंक करती है, किसमें, फॉरवर्ड वाइज के अंदर करंट इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली विद वोल्टेज, एक स्पेसिफिक टाइम पर जाकर रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, देन दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसके बाद में आता है रिवर्स बायस, रिवर्स उसका अपोजिट कर देते हैं। रिवर्स के अंदर क्या होता है, रिवर्स के अंदर मैंने बोला था पहले, आपको बता दिया कि जिस टाइप में अगर n के साथ आप पॉजिटिव ऐड कर दोगे, p के साथ नेगेटिव ऐड कर दोगे, डायोड इज रिवर्स बायस्ड व्हेन p साइड नेगेटिव के साथ, n साइड पॉजिटिव के साथ, एक्सटर्नल वोल्टेज ऐड टू द बैरियर पोटेंशियल, मैंने बोल दिया बैरियर पोटेंशियल के साथ ऐड हो जाएगा। इसके बाद में इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये क्वेश्चन ये देखते हैं बेटा, इसमें क्या होगा, यहीं पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। तो इस केस में मैं अगर लगा दूंगा, इधर लगा दिया सर मैंने ये पॉजिटिव लगा दिया और ये मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल जो, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये वाली जो मेटेलिक प्लेट अपने ऐड की थी वो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला जो है वो क्या करेगा बेटा, नेगेटिव को अपनी, ये वाली पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये वाली नेगेटिव जो मेटेलिक प्लेट है वो होल्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती जाएगी, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती जाएगी। अगर डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ब्रॉड होती जाएगी, तो पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता जाएगा, यानी डिप्लेशन लेयर वाइडन हो जाएगी, बैरियर हाइट इंक्रीज होती जाएगी, इफेक्टिव बैरियर मैंने बोल दिया था
कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर की अप्लाइड वोल्टेज होगा, देन इफेक्टिव जो आएगा V नॉट प्लस V आ जाएगा, यानी एक्सटर्नल प्लस। देन करंट इन रिवर्स बायस की बात करें तो मेजॉरिटी कैरियर आर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। क्या होगा इस केस के अंदर, इस केस के अंदर ज्यादातर जो कैरियर्स है यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे, तो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। नो मेजॉरिटी कैरियर कंडक्शन, कंडक्शन ही नहीं होगा क्योंकि क्रॉस नहीं करेंगे। ओनली अ वेरी स्मॉल करंट फ्लो, यानी बहुत कम, लाखों करोड़ों में से एक आधा इलेक्ट्रॉन पार कर जाएगा या होल पार कर जाएगा, उसको अपने ओनली वेरी स्मॉल करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से। डन बेटा। रिवर्स सैचुरेशन करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। इसका मतलब बिल्कुल कम अगर इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स या होल्स क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो उसकी वजह से करंट जो होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा। इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, बहुत कम ना, बहुत ही कम। माइक्रो एम्पियर का मतलब लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर करंट फ्लो करेगा। अब उसके बाद में पढ़ते हैं बेटा ब्रेक डाउन हाई रिवर्स बायस वोल्टेज। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप ये लगाओगे, हम रिवर्स बायस के अंदर लगाते हैं तो ये खींचता जाएगा, ये खींचता जाएगा, बैरियर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ने के बाद में एक स्पेसिफिक वोल्टेज ऐसी आएगी जिस वोल्टेज पर आते ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। एट वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज क्या होगा, जिनर ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पर होता है, एवेलेंच ब्रेकडाउन क्या होता है, हाई वोल्टेज पे होता है। सडन लार्ज करंट फ्लो करता है, डायोड में बी डैमेज इफ करंट नॉट लिमिटेड। इसका मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचते जाएंगे, ये इस होल को खींचते जाएंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर ये जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन अभी तक ये सिस्टमेटिक वे से चल रहा था, ये इंक्रीज होते 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 एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद में आके ये जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन है, ये बैरियर वगैरह सब डैम खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। उसको अपने बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ पीएन जंक्शन। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर आईवी ग्राफ प्लॉट करूं, कहां गया ये वाला ग्राफ, इधर वाला जो करंट मेरे पास आ रहा था बेटा, ये वाला करंट आएगा मिली एम्पियर के अंदर, क्योंकि अपने बात करें फॉरवर्ड बायस की एफबी के अंदर। रिवर्स के अंदर बात करें तो करंट बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, वो भी माइक्रो एम्पियर के अंदर आता है बेटा। ये इस साइड में रिवर्स को मैं डिनोट कर रहा हूं, तो एक स्पेसिफिक टाइम आएगा जब एकदम से करंट बहुत सारा इंक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन को अपने बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर ये होगा उसको बोलते हैं बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है जिसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब चलते आगे, व्हाट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने बताया ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल, अगर एक्स एक्सिस पे लेते हैं, करंट वाई एक्सिस पे लेते हैं, डायोड के बिहेवियर को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर शो करते हैं, उसको आईवी ग्राफ बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है बेटा, करंट वेरी स्मॉल होता है इनिशियली, शुरुआत के अंदर। आफ्टर नी वोल्टेज मैंने बोला था करंट राइज करता है शार्पली, यही था, आफ्टर नी वोल्टेज शार्पली इंक्रीज करता है। उसके बाद में नी वोल्टेज, ये क्वेश्चन बनता है, सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है बेटा। उसके बाद में अपने आ गया रिवर्स बायस के अंदर, मैंने बोला वेरी स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट आता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद वोल्टेज होता है, सडन राइज एट ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी लगभग जीरो ही आता है क्योंकि माइक्रो की रेंज में आता है, फिर एकदम से ब्रेकडाउन होता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में अगर बात करें बेटा नेक्स्ट पीपीटी के अंदर अपने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखे थे, क्या देखेंगे कि डायोड कंडक्ट करता है ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट को फ्लो करता है, क्योंकि रिवर्स वाला जो आ रहा है वो उसको नेग्लिजिबल मान लो, नेग्लिजिबल,
एक्ट एज लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज के अंदर एक्ट करता है लो रेजिस्टेंस, क्योंकि लो रेजिस्टेंस होगा तो ही करंट फ्लो करेगा। और हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स वाइज के अंदर, रिवर्स वाइज के अंदर अगर नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर करंट जब फ्लो करे, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका क्या है, हाई है बेटा। और इससे पहले एक चीज मैं ग्राफ से जुड़ी हुई आपको और बता देता हूँ। यहां पर देखो बेटा, यहां पर इस स्पेसिफिक टाइम की, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या हो रहा है, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये ग्राफ है v का, इस डायरेक्शन में v की वैल्यू है, इस डायरेक्शन में i की वैल्यू है, तो इसका मतलब डेल्टा v में चेंज हो रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग डेल्टा i में भी चेंज हो रहा है। डेल्टा v में चेंज हो रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग डेल्टा i में भी चेंज हो रहा है। देन डेल्टा v अपॉन डेल्टा i जो आएगा बेटा, वो v अपॉन i से ओम्स लॉ बोलता है, ये r है। लेकिन ये r डेल्टा v अपॉन डेल्टा i का रेशियो चेंज होता है, चेंज होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से R चेंज होता रहता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रहता है चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अपने थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन के हिसाब से देखते हैं, तो बैरियर चेंज होगा तो पोटेंशियल, सॉरी डिप्लेशन लेयर चेंज होगी तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, इसका मतलब डेल्टा भी चेंज होगा, आई चेंज होगा, तो उसकी वजह से आर भी चेंज हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। अब डायनेमिक का मतलब आर चेंज हो रहा है, अब आर चेंज हो रहा है तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ आर को कांस्टेंट लेके चलता है। वी अगर आई में प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब है आर कांस्टेंट है, जबकि इस केस के अंदर आर क्या है, कांस्टेंट नहीं है, डायनेमिक है। इसलिए जो पीएन जंक्शन डायोड है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ओम्स लॉ को फॉलो करता, लेकिन इस केस में ओम्स लॉ को पीएन जंक्शन डायोड फॉलो नहीं करता है। डन डनाडन, इसलिए इसको नॉन ओमिक डिवाइस भी बोलते हैं। अब हल्का सा रिवीजन देखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, डायोड पढ़ा, टू टर्मिनल डायोड पढ़ा, मेड ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ लिया, करंट को अलाउ करता है एक डायरेक्शन में। दूसरा फॉरवर्ड बायस पढ़ा, पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल, डिप्लेशन रीजन विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, करंट होता है मिली एम्पियर के अंदर ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। रिवर्स बायस पढ़ा, कब होता है बेटा, पी के साइड नेगेटिव टर्मिनल ऐड करते हैं, एन के साइड पॉजिटिव टर्मिनल, डिप्लेशन रीजन बढ़ती है, बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, करंट माइक्रो में होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली होता है। और उसके अंदर नेक्स्ट बेटा अपने नी वोल्टेज, नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट आती है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। सातवां पढ़ा अपने ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है, एक जेनर होता है अगर लोअर वोल्टेज से ब्रेकडाउन होता है, और दूसरा होता है एवेलेंची अगर हाई वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होता है, उसको एवेलेंची ब्रेकडाउन बोलते हैं इन रिवर्स वाइज। देन ये था आज का वीडियो, और अपने डायनेमिक रेजिस्टेंस भी पढ़ा। आज के वीडियो में पीएन जंक्शन के बाइसिंग सारा कुछ क्लियर हो गया। तो इधर यहाँ पे एक सब्सक्राइब नाम का बटन लगा हुआ है, उस पर क्लिक करो, उसके बाद में दो तीन ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक ऑल ऑप्शन आएगा, उसको दबा देना, फिर नीचे कमेंट करके बता देना कि सर मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया और मैंने ऑल भी दबा दिया, और आपका वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर देना। मतलब आपका मतलब मेरा, हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप स्टडिंग।